एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए तो राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वो व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो था नहीं, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग को पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा कराने गए हैं। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी। फिर वह पूछता, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई हैं। राजा उसके इन जलूल जवाब से खींच गया। गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए अब उसे इन बातों का मतलब जानने का था ही नहीं। राजा ने चेहरे पर मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझा। तुम मुझे सीधे सीधे उसका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर कहा, अगर मैं आपको उन बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आप अपनी सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, मैं आपको सारी बात का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया आप कल आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस लड़की के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ याद है। अगर तुम सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही है और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने छत पर गए थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोगों तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस मेरी पहली बात का यही अर्थ था। दूसरी बात मैंने कही कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब है कि वे रेंगनी के कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और या शरीर पे खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उससे उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल पीसने, यानी उसे 2 करने गई है। अगर दाल साबुत पीसा जाए तो दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बात का अर्थ जान चुका था। उसको लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बड़ी चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई। यह सारी बातें तो मुझे कल भी बता सकती थी, तुमने आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी थी कि जब कल
आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता और जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई था भी नहीं। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें विश्वास हो गया वहीं खुशी भी हुई। यह राजा लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो तुम्हारी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों का मुझसे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर किसी भी समय किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। धन्यवाद।